ब्लाउज की कटिंग करना है। तो मेन फैब्रिक हमारा देखिए रेड कलर का है और देखिए हमने रेड कलर का ही अस्तर लिया है। और यहाँ देखिए हमारा स्लीव का बाजू के लिए देखिए बॉर्डर है, साड़ी का कपड़ा है। इसको हम साइड में रखते हैं और देखिए यहाँ से पहले निशान बनाएंगे। पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमने फैब्रिक को मोड़ लिया है। अब आपको दिखाते हैं कि कितना फैब्रिक हमने फोल्ड किया है। हमने 12.5 इंच टोटल फोल्ड किया है, क्योंकि 10 से हमारी कटिंग होगी। 40 चेस्ट है हमारा, मेजरमेंट हम आपको समझाते हैं। 40 हमारा चेस्ट है और 36 हमारी कमर है। लेंथ हमारी 13.5 इंच है, देखिए हम 14.5 इंच रखेंगे। शोल्डर हमारा 12 है तो हम 6 इंच। आर्म होल हमारे देखिए यहाँ से रखेंगे चेस्ट के हिसाब से 6 इंच 2 पॉइंट। अब यहाँ से देखिए चेस्ट का भाग, अब यहाँ से देखिए 2 इंच। यहाँ से 1.5 इंच पे हम आर्म होल का निशान लगाएंगे, देखिए इस तरह से। अब आर्म होल की गोलाई लगाने के बाद हम गले का भाग रखेंगे। तो नीचे से देखिए इतना आधा इंच हमने पलटने वाला भाग रखा है, जिसमें हमें मेन फैब्रिक को पलट देंगे। देखिए हमने 3.5 इंच रखा है। डिप गला चाहिए तो हमने 4 इंच यहाँ से रखा है। डोरी हमें अटैच करना है 2.5 इंच। अब इसको भाग को हम यहाँ से इस तरह से मिला देंगे और यहाँ से देखिए इस तरह से एकदम गोल गला बनाएंगे। 5 इंच शोल्डर राउंड। तो इस तरह देखिए इसका हमारा पूरा पैटर्न तैयार हो गया है। अब हम कमर के भाग से देखिए हाफ करेंगे। 4 इंच का यहाँ से प्लेट लेंगे। प्लेट की गोलाई 1 इंच रखेंगे। कमर के हिसाब से हमें टोटल 4 इंच कम करना है चेस्ट के नीचे। तो इस तरह से 1 इंच यहाँ से 1 इंच यहाँ, दोनों साइड से 2 इंच और 2 इंच हम आगे की प्लेट में दबा देंगे। तो इस तरह देखिए बैक पार्ट का हमारा इस तरह से कंप्लीट है। अब हम इसको यहाँ से कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम शोल्डर डाउन वहाँ से करेंगे कटिंग। उसके बाद देखिए यहाँ से इस तरह से आर्म होल की कटिंग। देखिए सारी कटिंग मैंने यहाँ से कर लिया बैक पार्ट की। जो गले की पट्टी निकली है फ्रेंड्स, उसमें से देखिए हम इस तरह से पट्टी को निकाल देंगे, जो हमें आगे की साइड में अटैच करेंगे। अब इस तरह बैक पार्ट हो गया। हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, सिलाई निशान लगाएंगे। यह देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें फ्रंट भाग का इस तरह से निशान हमें लगाना है। ये हमारा देखिए फ्रंट भाग है, बेल्ट के डिजाइन से हमें लगाएंगे, लेकिन इसमें हम प्लेट डालेंगे टक्स पॉइंट के ऊपर नीचे। तो इस तरह से देखिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है, 6 इंच रखा है टक्स पॉइंट। यहाँ से शोल्डर हमारा 6 इंच, 7 इंच हमारा फ्रंट भाग का गला है और यहाँ से देखिए चेस्ट का भाग हमारा है 40 इंच, 2 इंच मार्जिन का भाग। अब यहाँ से टक्स पॉइंट हमने 6 इंच रखा, तो 6 का हाफ 3 हमने किया है। अब यहाँ से 4 इंच पे हमने टक्स पॉइंट का निशान बिंदु बनाया है। 1.5 इंच छोड़ करके हमने सारा प्लेट लगाया है। अब हम इस सिलाई से इसको समझाएंगे। यहाँ से देखिए इसको कटिंग करना है, तो हम इस तरह से देखिए बंद भाग से कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से पहले हम गले से ही कटिंग शुरू करते हैं। देखिए दूसरे साइड का निशान लगाने के लिए इस तरह से हमें प्लेट के भाग से देखिए 4 इंच हम यहाँ रखेंगे और 1.5 इंच छोड़ करके निशान लगाएंगे। तो इसी तरह से सब दोनों साइड का निशान हमें बना लेना है। अभी हमारा देखिए यहाँ से कंप्लीट होगा, हमारा बंद भाग है। तो बेल्ट भी हमने बंद भाग की तरह से निकाला। देखिए यहाँ से देखिए इस तरह से देखिए हमारा फ्रंट भाग कंप्लीट हो चुका है।
अब हम यहाँ से बनाएंगे स्लिप की डिजाइन। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, स्लिप को हमने इस तरह से निशान बना लिया है। अब मेन फैब्रिक लगाकर इसको डिजाइन में अटैच करेंगे। तो चलिए हम पिन अप करके दिखाते हैं आपको कि कैसा लुक आया है कटिंग का। सारी चीज़ें हमने कट कर ली है। अब इसी से आपको दिखाएंगे कटिंग का डिजाइन हमारा कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। थैंक यू। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन बनाने के लिए इस तरह से हमने एक लंबा सा कपड़ा लिया है जिसको हमने पलट करके इस तरह से सिल लिया है। अब हम इसमें देखिए डोरी को अटैच करेंगे। तो देखिए डोरी को हमने इस तरह से बना लिया है। एक साइड का फुलेना भी हमने लगा लिया है। अभी देखिए एक साइड से फुलना लगाना बाकी है, तो इस तरह से हम इसको नत्थी करेंगे। आप चाहें तो डोरी पलटने वाले से भी पलट सकते हैं या पिन से सेफ्टी पिन से ही पलट सकते हैं। देखिए हम इस तरह से बड़ी बड़ी सुई में धागा पलट करके डाल के यहाँ से देखिए इस तरह से अटैच करेंगे तो पूरा हमारा अच्छे से डोरी अंदर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इस तरह से सुई को खींचेंगे और डोरी हमारी दूसरे साइड आ गई है। इस तरह से हमने डोरी को पलट लिया है। हम इसमें फुलाना अटैच करेंगे। धागे को हमने कट कर दिया है। धागे को कट देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमको यहाँ से फुलाना लगा लेंगे और यहाँ धागे को कट करेंगे। तो इसका फैब्रिक को कट करके फुलाना को पलट लेंगे। गोल राउंड देखिए इस तरह से डिजाइन को हम बना लेंगे। अब इसको देखिए सीधे साइड से इस तरह से हमारा इसका लुक आएगा। तो यहाँ से जो पलट करके हमें सिलना है इसको हम सिल लेंगे। देखिए यहाँ से दोनों साइड से इस तरह से सिल लेंगे ताकि रेशा ना निकले। अब इसको देखिए इस तरह से करके यहाँ से सिल लेंगे। धागे को कट करेंगे इस तरह से और इस तरह से देखिए इसको हम इस तरह से काट करके बना लेंगे एकदम गोल शेप में। अब हम स्लिप को लेंगे और स्लिप पर रखकर इसका निशान बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें स्लिप पर रख करके निशान बनाना है। यहाँ से देखिए इस तरह से हम चाक की सहायता से इसका निशान बनाएंगे और निशान के अंदर ही मार्जिन का भाग छोड़ करके कटिंग कर लेंगे। तो देखिए निशान हमारा है। अब इसको हम देखिए हाफ करके इस तरह से निशान को कट करेंगे और स्लिप को भी हमें पलट कर देखिए इसके अंदर से मार्जिन का भाग छोड़ करके हम यहाँ से कट कर लेंगे। अब स्लिप को देखिए पिन को निकाल करके स्लिप को हम पलट लेंगे इस तरह से देखिए सीधे साइड से। पिन को हम यहाँ अटैच करेंगे। अब देखिए जो फुलाना हमने बनाया, डिजाइन हमने बनाया है, इसको हमें इस पर इस तरह से रख करके पलटना है। तो हम यहाँ से इसको रख करके स्टिच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से रख करके इस तरह से इसको रखते हुए बराबर जिस सीमेंट में है, जिस शेप में जिस सीमेंट में है उसी सीमेंट में उसी शेप में इसको रख करके स्टिच करेंगे। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। जैसे जैसे है डिज़ाइन सेम उसी तरह से हमें सिलाई चला देंगे सीधे साइड से रख करके। तो देखिए मैं इसी तरह से कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा डिजाइन है हमारी। अब इसको हम बराबर करके यहाँ से पूरा इसको सिलाई लगा देंगे और दूसरी साइड का हमने फुलाना लगा लिया है। ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसका लुक आया है। अब इसको हम यहाँ से देखिए ऊपर से एक तरफ सिलाई चलाएंगे। जिस आकार में हमारे डिजाइन है सेम उसी आकार में स्टिच करेंगे और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो देखिए फिर से हमारा ब्लाउज डिजाइन में बना रहे हैं।
आप चाहें तो सूट में भी बना सकते हैं, डिज़ाइन बहुत प्यारा लगेगा। फ्रॉक में, सूट में, दोनों में डिज़ाइन बहुत प्यारा लगेगा। गले पर भी डिज़ाइनें बन सकती है। तो चलिए यहाँ से गांठ दे करके इसको हम छोड़ देंगे ऊपर के साइड। अब यहाँ से हम पट्टी रखेंगे। देखिए जो हमारे ब्लाउज से लेस निकला है उसको हमने हाफ कर लिया है, दोनों साइड से सिलाई का भाग छोड़ करके, और यहाँ से हम इस तरह से अटैच करेंगे। तो चलिए यहाँ से स्टिच करते हैं। बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है और बहुत कम समय में स्टिच हो जाएगा। आप चाहें तो सूट में अगर बना रहे हैं तो पट्टी भी लगा सकती हैं। नेक्स्ट देखिए इसको हम यहाँ से ऊपर से हटा देंगे। यहाँ से थोड़ा सा हमारा खुला भाग रहेगा सिल में। और इसके बाद देखिए डिजाइन का कितना प्यारा आएगा। यहाँ से देखिए इस तरह से स्टिच करके देखिए फ्रेंड्स, इसको हम अच्छे से काट करके बना देंगे डिजाइन को। देखिए यहाँ से कितना सुंदर सा लुक आया है इसका। इस तरह से देखिए स्लिप बनाकर हमने रेडी कर लिया बहुत ही कम समय में। दोनों साइड का स्लिप बना लिया है, फिर इनको निकाल करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से दोनों साइड का हमने स्लिप बना लिया है। बहुत ही प्यारा लुक आया है हमारे स्लिप का। ये हमारा बैक पार्ट का ब्लाउज का कटिंग हमने कर लिया है। अब हमने इसको पिनअप किया है, तो यहाँ से हम स्टिच करके इसको पलट लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से स्टिच करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ से देखिए डोरी को हमें अटैच करना था तो हम भूल गए थे। देखिए यहाँ से हम डाल दे रहे हैं। अभी हम उस साइड भी अटैच करते हैं। तो देखिए यहाँ से इसको हम यहाँ से लगा करके डोरी को पहले ही अटैच कर देते हैं। तो हम यहाँ डोरी को लगा रहे हैं। अब यहाँ 2-3 सिलाई डोरी के लिए हम चलाएंगे। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड का हमने डोरी अटैच कर लिया है। अब हम पिन को निकाल देंगे। नीचे की सिलाई हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से देखिए छोटा छोटा कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसको हम साइड से पलट लेंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पलट लिया है। अब हम यहाँ से हाफ करेंगे। यहाँ देखिए इस तरह से निशान बनाएंगे। क्योंकि हमें पीछे का भाग खुला रखना है, तो चलिए पहले हम प्लेट डाल लेते हैं। प्लेट डालने से ही कमर की फिटिंग अच्छे से आती है फ्रेंड्स। और हम देखिए तभी उसका बराबर आता है। तो इस तरह हमने प्लेट डाल दिया है। तो दूसरे साइड का भी प्लेट हम डाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ से हमने निशान लगाया वहाँ से हम उसको कट करके अलग कर देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से देखिए कैश पट्टी और बटन पट्टी लगाएंगे। तो पहले हमें देखिए बटन पट्टी को यहाँ से अटैच करेंगे। उसके बाद इसको हम सीधे साइड में फोल्ड करेंगे। देखिए यहाँ से सीधे साइड से इसको अटैच करके देखिए कर सकते हैं। पट्टी हमने लगा लिया हुक लगाने के लिए। देखिए फिर हम बटन पट्टी लगाएंगे। यहाँ देखिए हुक पट्टी लगाएंगे तो अंदर से डालेंगे, ऊपर से लगा करके इसको पूरा अंदर के साइड फोल्ड करेंगे।
करके बैक पार्ट का हमारा है। जैसे हम फ्रंट भाग में लगाते हैं सेम उसी तरह से इसको हम लगाएंगे। अब यहाँ से एक लंबी सी सिलाई चलाएंगे लाइन का है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारा रेडी हो गया इस तरह से बन करके दोनों भाग का। अब यहाँ से देखिए इसको हम पिनअप करके दिखाते हैं आपको। अब हमें इसमें डिज़ाइन लगाना है, तो यहाँ से हमने टप सिलाई नहीं लगाया है। अभी हमें इसको साइड में रखते हैं, डिज़ाइन को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ देखिए इस तरह से डिज़ाइन बनाने के लिए इसमें लंबा सा कपड़ा लिया है हमने, और यहाँ देखिए डबल डबल फुलना लगा करके इस तरह से हमने बनाया है खुद का। अब इसके मध्य में इस तरह से रख करके यहाँ से अटैच करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ से इसे फोल्ड करेंगे, लेकिन पहले हम इसको रख करके एक सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ से सिलाई लगा कर ये लाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे। अब इसी तरह से सारे डिजाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने डिजाइन को लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स इसको जो स्टार्ट करने का उसको हम कट कर देंगे। और देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम फोल्ड करके इसको हम स्टिच कर लेंगे। तो बहुत प्यारा सा लुक आएगा इस तरह से स्टिच करने के बाद। हमारा एकदम डिजाइन पाइपिंग की तरह से हो जाएगा। सिलते हुए इस लाइन को हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ देखिए इस तरह से हमने इस लाइन को कंप्लीट किया। इस तरह से कट करेंगे। और देखिए इस तरह से दो साइड का हमारा डिजाइन इस तरह से बनकर का रेडी हो गया है। अब हम गले पे देखिए दोनों साइड से हम इसको अटैच करेंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने डिजाइन को बना लिया है। अब एक भाग से देखिए इस तरह से हम रख करके यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, अब एक भाग से रख करके हम यहाँ से स्टिच करेंगे। तो देखिए आगे से थोड़ा सा फोल्ड करके इस तरह से इस पर लगाते जाएंगे, स्टिच करते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बहुत प्यारा लुक आएगा इसका। देखिए यहाँ से गले पे हम इस तरह से स्टिच करेंगे, देखिए बराबर हमारा एकदम परफेक्ट है। थोड़ा सा भी हमारा इधर उधर नहीं, लंबाई से हमने माप करके इसको लगाया है। देखिए इस तरह हमने इसको कंप्लीट कर लिया। धागे को कट करेंगे, इस तरह फैब्रिक को कट करेंगे। अब इस पर हम मोती लगाकर इसको फाइनल लुक देंगे। देखिए इस तरह से देखिए यहाँ से थोड़ा परेशान कर रहा है। अब देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड का बना लिया है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स इस तरह से देखिए कितना प्यारा लुक आया है इसका। कैसी लगी हमारे डिजाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। अभी हम इस पर मोती अटैच करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने बना लिया है। इसमें हमने मोती अटैच करके इसको फाइनल कर दे दिया। कैसा लगा हमारा डिजाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। थैंक यू। यहाँ देखिए फ्रंट भाग हमारा है। सबसे पहले हम गले को पलटेंगे यहाँ से इस तरह से।
उसके बाद बंद भाग यहाँ रहेगा तो प्लेट डालेंगे। तो चलिए हम पहले गले की को पलट लेते हैं। तो सीधे साइड से हमें इसको फिलअप किया जिस आकार में हमारे गले की डिजाइन है उसी आकार में से हम सिलाई लगाएंगे। एक तरह से धागे को कट करेंगे, ऐसे पलट लेंगे। जो हमने फिलअप किया है तो निकाल देंगे, निकाल कर ऐसे पलट लेंगे। तो देखिए तो इस तरह से हमने गले को पलट लिया है। अब हम यहाँ से देखिए इस तरह से सिलाई लगाएंगे प्लेट का। तो देखिए बंद भाग हमारा रहेगा, इसलिए हम यहाँ से देखिए दोनों जॉइंट प्लेट डालेंगे। तो डाला तक लगाएंगे, प्लेट चौड़ा करेंगे। यहाँ से फिर धीरे धीरे कम करते हैं हम यहाँ से जॉइंट लगाएंगे। टक्स को लगाने के बाद देखिए यहाँ से पहले हमने बीच वाला टक्स लगाया है। अब हम यहाँ से नीचे का टक्स देखिए टक्स पॉइंट से लेंगे। इसी तरह से चारों पर प्लेट हम डाल लेंगे। सारा टक्स पॉइंट दोनों साइड का सिलाई नीचे का। ऐसा बनाओ तो जोड़ देना। सिल लिया है। अब हमें देखिए डबल करके इस तरह से बेल्ट को ज्वाइन करना है। तो मध्य भाग से हम इस तरह से कोना से रखेंगे और इसको देखिए यहाँ से इस तरह से स्टिच करेंगे। एक साइड का हमने इस तरह से रख कर सिला है और दूसरे साइड का भी देखिए इस तरह से रखेंगे और बराबर करके इसको स्टिच करेंगे। ध्यान रखें कि जो हमारा प्लेट वाला भाग है इसको इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करके ही इसको सिलेंगे। सिलाई करके इस तरह से पलट लेंगे। यहाँ से हमने पलट लिया है, देखिए इस तरह से हमारा इसका लुक आया। अब यहाँ से हम टक सिलाई लगाएंगे। तो चलिए ऊपर से देखिए इस तरह से टक सिलाई लगाकर भाग को पूरा करेंगे। आगे से फ्रंट से हमारा भाग बन जाएगा। यहाँ से देखिए इस तरह से पूरा रहेगा। बराबर करने के बाद यहाँ से देखिए इस तरह से कट करेंगे। यहाँ देखिए इस तरह से हमने धागे को कट कर लिया है। अब हम यहाँ से पिन को यहाँ से निकाल करके इस भाग को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा देखिए फ्रंट भाग है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी इसको हमको शोल्डर छोड़ करके पूरे ब्लाउज को कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं कैसा लगाना होता है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने पिनअप कर लिया है शोल्डर ज्वाइन करने के लिए। तब यहाँ से इस तरह से स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ से स्टिच करते हैं तो हम देखेंगे दोनों पार्ट को एक पे रख करके इस तरह से हमें स्टिच करना है। इस तरह से कट करेंगे। उसके बाद जो हमारा देखिए इस तरह से है इसको हम इस तरह से फोल्ड करके कवर सिलाई लगाएंगे। अच्छी तरह दोनों साइड का हम इस तरह से सिल लेंगे। वह देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है। अब देखिए दोनों शोल्डर हमने कवर भी कर लिया है। अब हमें स्लिप को ज्वाइन करना, तो स्लिप को हमने बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ से देखिए स्लिप को रखेंगे और जिस भाग में हमारा अगला पल्ला आएगा वहाँ से देखिए इस तरह से थोड़ा सा कट लगाएंगे। अब यहाँ से देखिए इस तरह से रख करके हम यहाँ से स्टिच करेंगे। अब इस तरह से हमारी स्लिप पूरी ज्वाइन हो जाएगी। अब यहाँ से हम धागे को कट करेंगे फ्रेंड्स। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम इस तरह से कट कर देंगे।
फ्रेंड्स इस तरह से दूसरे साइड से हम इस तरह से स्लीव को ज्वाइन कर लेंगे। अब दोनों साइड से स्लीव ज्वाइन करने के बाद सीधे साइड से स्टिच लगाएंगे। अब हमारा कैसा वीडियो लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे सेशन आप तक पहुँचते रह जाएंगे। देखिए सीखिए स्पेशल ब्लाउज हमने इस तरह से बनाना शुरू किया है। अब यहाँ देखिए इस तरह से स्लीव को हमने ज्वाइन कर लिया है फ्रेंड्स। अब दूसरे साइड का स्लीव ज्वाइन करके हम सीधा भाग सिलाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह दोनों साइड के स्लीव हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हम इस कपड़े को देखिए इस तरह से बराबर करेंगे फ्रेंड्स। बराबर करके देखिए यहाँ से इस तरह से बराबर करके एक सीधी सिलाई चलाएंगे ताकि हमारा डिज़ाइन कवर हो जाए। और कवर सिलाई हम चला लेंगे। मैं धागे को कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम कट के लगाएंगे। इसको सीधा कर लेंगे, जितना रेशा था हम उसको निकाल देंगे। और अब यहाँ से सीधा करके हम यहाँ से देखिए इस तरह से हमें फिटिंग का भाग लगाना है। तो जो मध्य भाग हमारा है यहाँ से देखिए इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ से हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स कमर का भाग जो हमारा है यहाँ से देखिए इस तरह से रखेंगे। 8.5 इंच 2 पॉइंट जो रखेंगे कि हमारा टोटल 35 इंच है, 35.5 इंच। अब यहाँ से देखिए इस तरह से हम इसको रख करके यहाँ देखिए स्लिप का जो निशान लगाएंगे यहाँ से 7.5 इंच पे लगाएंगे फ्रेंड्स। अब इस निशान को देखिए यहाँ से हम इस तरह से मिला देंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने पूरे ब्लाउज को बना लिया है। देखिए फ्रंट भाग हमारा इस तरह से इसका आ रहा है और बैक पार्ट को भी दिखाते हैं इस तरह से इसका लुक आ रहा है। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड।